तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ट्रेलर में ही हमें ऐसा दिखाया गया है कि इस वाले मूवी में वांडा ही विलन होती हुई नजर आएगी। और आप भी अगर इस चीज को सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है, क्योंकि मार्वल का कल्चर ही ऐसा रहा है कि ट्रेलर में जैसे चीजें हमें दिखाई जाती है उससे काफी ज्यादा उल्टा ही मूवीज में होता है। और जैसे कि हमें ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि वांडा इस वाले मूवी में विलन होने वाली है, तो इस वाली चीज को मैं तो बिल्कुल ही खारिज करना चाहूंगा, जिसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड सी वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो में ऑलरेडी हमने डिटेल में बात कर रखी है कि आखिरकार इस मूवी में वांडा क्यों विलन नहीं होगी। और उस वाले वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पर आ जाना, क्योंकि उस वीडियो को देखने के साथ ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि उस वाले वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि वांडा को पीछे रहकर कोई वाला कैरेक्टर चला रहा होगा जो कि इस वाले मूवी में एक्चुअल विलन होने वाला है। और उस वाली वीडियो को बनाने के टाइम पर मैंने इस चीज को डिकोड नहीं किया था कि आखिरकार इस वाले मूवी में कौन सा विलन अपीयर होगा, और इस चीज का कोई भी मेरे पास प्रूफ नहीं था। लेकिन जब हमारे पास एक प्रूफ आ ही चुकी है तो इस बारे में बात करना बनता है, और मेरी उस थ्योरी को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल गया है, क्योंकि इसके साथ आप भी ये चीज यकीन करोगे कि वांडा इस वाले मूवी में विलन नहीं होने वाली है। बजाय इसके जिस भी कैरेक्टर के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, शायद से वही वाला कैरेक्टर इस मूवी का मेन विलन हो सकता है। और वो चीजें कैसे सेंस बनाएगी और क्या थी इसकी पावर्स, क्या थी इसकी ओरिजिन, सभी चीजें डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो देखने के बाद आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो आपको जैसे पता है कि इस वाली मूवी में वांडा काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ऐसी अपडेट आई थी कि इल्यूमिनाटी के जितने भी सभी मेंबर्स होंगे उन सबको ही वांडा अकेले दम पर ही खत्म कर देगी। तो इससे आप इसके पावर लेवल को अंदाजा कर पाएंगे। लेकिन ये सभी चीजें आपको जैसे पता ही होगा कि डार्क होल के इन्फ्लुएंस से ही हुआ है, यानी कि वांडा उस डार्क होल के किताब को पढ़ते पढ़ते ही इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई है, और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा डार्क से भी मैजिक एक्वायर करने लगी है। लेकिन आखिरकार वांडा डार्क होल को पढ़ते पढ़ते इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों हो रही है, और साथ ही साथ इसी वाली एंगल को मूवी में कैसे दिखाया जाएगा, यानी कि इन सब का एंड आखिरकार कहाँ पर जाकर होगा। तो इसी वाली चीज को ही अगर हम कॉमिक बुक से उठाए तो हमें पता चलता है कि डार्क होल को जो भी वाला एंटिटी पढ़ता है वो पावरफुल तो हो जाता है, इसका तो डाउट ही नहीं है। लेकिन आखिरकार इस वाले बुक को जो भी खत्म कर लेगा वो आगे जाकर एक ऐसी एंटिटी को रीइंकार्नेट कर देंगे जिसके बारे में उसी वाली बुक में लिखा है। यानी कि अगर क्लियर से बताऊं तो उस वाले बुक में जो भी सभी स्पेल्स लिखे हैं उनके कारण ही एक एंटिटी को रीइंकार्नेट करने की सभी मंत्र लिखी गई है। तो वो वाला एंटिटी कथोन होने वाला है, जो कि कॉमिक बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। और हमें ओरिजिन में ऐसा ही पता चला है कि डार्क होल को जिसी भी मॉन्स्टर ने लिखा था या फिर जिसी भी डीमन ने लिखा था उसका नाम कथोन था। तो कथोन को आखिरकार मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जोड़ने का क्या मतलब बनता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को ऑफिशियल पोस्टर में ही मिल जाएगा, जहां पर अगर आपने इसके 8K के वर्जन को देखा होगा तो इस जगह पर आपने इस ब्रोकन ग्लास के रिफ्लेक्शन पर एक मॉन्स्टर जैसी फिगर को नोटिस किया रहेगा। तो वही वाला फिगर को आप अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे तो वो काफी ज्यादा कथोन के फेस से मैच हो रहा है। और मेरा मानना यह है कि मूवी में हमें जैसे डार्क होल का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाने वाला है, तो ये वाला फिगर कथोन ही हो सकता है। तो आखिरकार क्या थी इसकी ओरिजिन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो डीमियर्स नाम के एक सेंटिनेंट लाइफ फोर्स ने हमारे एल्डर गॉड्स को जन्मा था, जिनमें से हमारा कथोन और उसकी बहन गाया भी एक थी, जिन्होंने हमारे प्लैनेट पर बहुत सालों तक रूल किया था और बहुत ऐसे मिस्टिकल फोर्सेस को यूनिवर्स से खींचा था। यानी कि उनके पास बहुत सारी ऐसी मिस्टिकल फोर्सेस की नॉलेज थी, और जिन सभी नॉलेज को लेते लेते बिलियन ईयर्स में वो इवॉल्व होते होते एल्डर गॉड से डीमन में तब्दील हो गए थे, जहाँ पर वो सिर्फ ऐसे पावर्स को और इन्फ्लुएंस को ही स्ट्रगल करते हुए नजर आते थे। लेकिन इन सब के चपेट में उनकी बहन गाया नहीं आई थी, जो कि इन सबको देखकर काफी ज्यादा चिंतित हुआ करती थी, और वो जो ओशन में एक नई लाइफ पनप रही थी उनके लिए काफी ज्यादा चिंतित थी। तो इसीलिए ही वो डीमंस के पास जाती है और डीमंस को खत्म करने के लिए उनसे प्रार्थना करती है। और डीमंस को खत्म करने का परमिशन मिलने के बाद वो पूरे एर्थ के कोर में जाती है और एटम को जन्म देती है। एटम वही वाला बंदा है जो कि थॉर का हाफ ब्रदर है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने थॉर के फैक्ट वीडियो में कवर कर रखा है। एटम न्यू गॉड में से सबसे पहला गॉड था जो कि अर्थ पर कदम रखा था, और उसको ऐसा ही पहला मिशन मिला हुआ था जहाँ पर जितने भी सारे एल्डर गॉड्स डीमन में बदल गए थे वो सभी अर्थ में न्यू लाइफ के फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा खतरे थे।
तो उन सबको मारने के लिए ही गाया ने उसको परमिशन दिया था, यानी कि उसको पावर्स दिया था, जहां पर इन सब चीजों को पाने के बाद वो पूरे अर्थ पर घूमते हुए जितने भी सारे डीमंस थे उन सबको खा गया था। और इससे ही आटम का नाम गॉड ईटर पड़ा था, जैसे कि हमने कॉमिक बुक्स में देख रखा है। कथोन हमारे गॉड ईटर से ही बचने के लिए एक और रियलिटी में एस्केप कर लेता है, जिसका नाम फ्लिकरिंग रियम था। लेकिन उस रियम में जाने से पहले उसने माउंट वुंडागोर पर बैठकर अपने कैसल में ही इस वाले डार्क होल्ड किताब को लिखा था, जहां पर उस वाली किताब में जो भी सारे मंत्र लिखे गए थे उसका यही मानना था कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा इससे वो काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल पावर्स का हकदार हो जाएगा। लेकिन ये सभी एक धोखा ही था, क्योंकि जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसको तो ऐसा ही लगेगा कि वो काफी ज्यादा पावरफुल होता हुआ जा रहा है। लेकिन इस वाली किताब में जो भी मंत्र लिखे थे वो असल में कथोन को ही समन करने का मंत्र था। इस वाली चीज को ही शायद हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने वाले हैं, क्योंकि इस वाली किताब को पढ़ते पढ़ते वांडा भी काफी ज्यादा पावरफुल होती हुई जा रही है, जिसके दम पर वो इल्यूमिनाटी के ग्रुप को भी खत्म कर दे। तो मुझे यही लगता है कि एमसीयू में भी जो डार्क होल्ड की किताब हम सबको दिखाई गई है उसका भी मकसद यही होगा कि वो कथोन को समन करने का मंत्र उसमें लिखा होगा, जिस वाली चीज को ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। और आखिर में पता चलेगा कि कथोन ही इस वाले मूवी में एक्चुअल विलेन था, क्योंकि वांडा का मकसद इतना बड़ा नहीं है, बजाय इसके वो सिर्फ अपने बच्चों को ही बचाना चाहती है और अपने माँ के ममता की खातिर ही वो काफी ज्यादा ब्लाइंड हो गई होगी। लेकिन जब उसने कथोन के पावर्स को एक्वायर किया रहेगा तो कथोन ने उसके बॉडी पर पूरा ही कंट्रोल ले लिया रहेगा, और इसके लिए ही वो सभी लोगों को मारती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो इस वाले वर्ल्ड में आना चाहता है। तो इस वाले वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप उसी वीडियो को चेकआउट कर लेना जिस वीडियो में मैंने आपसे बात किया है कि इस वाले मूवी में वांडा क्यों विलेन नहीं होने वाली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।